नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाई अंसारी के साथ आपसे एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और भाजपा, वामफ्रंट और टीएमसी की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी गई। कल कांग्रेस की तरफ से प्रसन्नजीत पुईतुंडी को अपना प्रत्याशी बनाया गया। इस वक्त प्रसन्नजीत पुईतुंडी साहब हमारे साथ आसनसोल टाइम्स में मौजूद हैं। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या ये प्रत्याशित था आपके लिए? 12 महीना 365 दिन पार्टी का झंडा लेके रोड में उतर के जनता का मुद्दा लेके जनता का आवाज़ बन के काम करने का कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसको एक्सपेक्टेशन रहता है या तो कोशिश रहता है कि हम अपना रिजल्ट कैसे बेहतर करें। ठीक वैसे ही हम लोग पार्टी के लिए जब काम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पार्टी कभी ना कभी हमको मौका देगा। इसीलिए एक्सपेक्टेशन नहीं बोल सकते हैं कि हाँ पार्टी का पास मेरा एक्सपेक्टेशन था। अब मैं शुक्रगुजार हूँ मेरा नेता राहुल गांधी जी, बंगाल का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी और हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी से कि वो लोग आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए मेरा नाम पे मोहर लगाया और हमको आसनसोल का जनता का आवाज़ बनने के लिए मौका दिया। सर, आप एक ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो शताब्दी प्राचीन है, लेकिन हालिया प्रदर्शन, चुनावी प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा। अभी हाल ही में जब 5 विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। एक भी प्रदेश में आप सरकार नहीं बना पाए। तो एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, हर किसी का बस का बात नहीं है कि कांग्रेस करना। कांग्रेस करना मतलब अपना त्याग देना है। आज़ादी का इतिहास को उठा के देख लीजिए। देश का ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग बलिदान को दे के देश को आज़ाद किया था अंग्रेज़ों का सामने लड़ाई लड़के। आज 23 मार्च का दिन है। सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, गुरुदेव और सुखदेव का आज पुण्यतिथि है। राजगुरु का आज पुण्यतिथि है। तो ये महान क्रांतिकारियों ने हम लोगों को देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था। तो इसीलिए कांग्रेस करना सबका बस का बात नहीं है। कांग्रेस मतलब अपना त्याग देने पड़ता है। और रह गया 5 स्टेट का रिजल्ट का बात। देखिए, एक आदमी का ऊंचाई जितना है, अगर उनको कुछ दिन खाना पीना कम दीजिए तो वो दुबला हो सकता है, लेकिन वो कभी उनका हाइट छोटा नहीं होता है। वैसे ही हो सकता है कि आज हम लोग थोड़ा दुबला गए हैं, लेकिन कांग्रेस का कद छोटा नहीं होता है। एक बात को तो देश का जनता को, आवाम को मानने होगा कि कांग्रेस दुबला होना मतलब ये देश का दुबला होना है। ये देश को दुर्बल कर दिया जाता है। आज देश का बेरोजगारों का हालत बोलिए, आज देश का पब्लिक सेक्टर का हालत बोलिए, आज देश का इकोनॉमी का हालत बोलिए, आज देश का भाईचारगी का हालत बोलिए। हर चीज़ को ये देश में ख़त्म किया जा रहा है। क्या इस चीज़ के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने ये आज़ादी का लड़ाई लड़े थे कि ऐसे ही करके देश को बांट के ख़त्म कर दिया जाएगा? ये तो नहीं चाहते। सर, आपने कहा कि कुछ ताकतें देश को विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं। हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, कश्मीर फाइल्स, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कश्मीर से जो हिंदू पंडितों का पलायन हुआ था, इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अपने कुछ नहीं करते हैं ना, वो हमेशा दूसरों का ऊपर दोष मंडराते रहते हैं।
ये आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी जी देश का प्राइम मिनिस्टर हुए थे 1984 में, वो 1989 तक थे। कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ था 1990 में। तो राजीव गांधी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। उसका बाद वीपी सिंह जी देश का प्रधानमंत्री बने हुए थे, और वो सरकार को समर्थन कौन दे रहे थे? 85 सांसद लेके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नेतृत्व में भाजपा। और उस टाइम जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और बीजेपी का नेता जगमोहन जी उस टाइम वहाँ का राज्यपाल बने हुए थे। तो जब कश्मीरी पंडित का पलायन हो रहा था, तब केंद्र में जब समर्थन किया हुआ भाजपा का सरकार, इतना ही अगर दुख है, क्यों नहीं सेना भेज के इसको रोका गया? पहला बात। दूसरा बात है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर कम है, ये प्रचार मंत्री ज़्यादा है। ये कभी फिल्म का प्रचार करते हैं, कभी जियो धन धनातन करते हैं, कभी पेटीएम का ऐड में आ जाते हैं। देश का दुर्भाग्य यही है, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी का तो बात छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान शख्सियत को भी हम लोग नहीं देखे कि कोई प्राइवेट कंपनी का होके प्रमोशन करने उतर गए हैं। ये देश का एक दुर्भाग्य है कि एक प्राइम मिनिस्टर देश का भाईचारगी को ख़त्म करने के लिए, चुनावी माहौल मैंने अपना चुनावी फायदा लेने के लिए देश का भाईचारगी को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जो भाईचारगी का माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कल जमुड़िया में, परसों जमुड़िया में एक घटना हुई, उसके बाद आसनसोल दक्षिण के विधायक और भाजपा उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अग्निमित्रा पाल वहाँ पहुँची और उन्होंने कुछ बयान दिया। कैसे देखते हैं आप उन बयानों को? उनको मालूम नहीं क्या बयान दिया, लेकिन भाजपा वालों का मुंह से जाति और बिरादरी और गोत्र और माने मंदिर मस्जिद मजहब ये सब छोड़ के बात निकलेगा, हमको विश्वास नहीं होता है। क्या बोली है हमको पता नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ बोला होगा, कहीं भी कोई भी इंसान का कत्ल होता है या कोई भी दो गुटों में झमेला होता है, उसको जाति का नज़रिया में नहीं देख के इंसानियत का नज़रिए का देखने के हम सलाह देंगे। बात अगर लोकसभा उपचुनाव की करें तो यहाँ पे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने इसको लेके, प्रोस्पेक्ट्स को लेके, और इस चुनाव में आप अपना सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, कौन प्रतिद्वंदी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आसनसोल का 17.5 लाख जनता तैयार करेगी। लेकिन बाबुल सुप्रियो जी 8 साल से आसनसोल का जनता का वोट लेके नरेंद्र मोदी जी ने आके कहे थे पोलो ग्राउंड में, यही पीछे खड़े होके कि हमें बाबुल चाहिए, और बाबुल को मिलने का बाद जब उनको हाफ पैंट मंत्री दिया, हाफ पैंट मंत्री मिलने का बाद बाबुल सुप्रियो जी का पहला काम था हिंदुस्तान केबल्स का गेट में जाके लड्डू और अबीर खेलना। खेलते खेलते क्या किए, हिंदुस्तान केबल्स गेट में बड़ा ताला लटका दिया। जो भी थोड़ा बहुत चल रहा था, 6 महीना 8 महीना 9 महीना में तनख्वाह मिलता था, वहाँ का कुछ वर्कर को वहाँ पर पूरी बंद कर दिया गया। यही बानपुर में बान स्टैंडर्ड कारखाना को बंद कर दिया गया। और 10 साल पार करके 11 साल होने जा रहा है ममता बनर्जी का सत्ता तीसरा बार आने का बाद, बंगाल में एक कारखाना का गेट का ताला नहीं खुला है। ना पुराना वाला कोई नया खोला है, ना नया का कोई तैयार किया है। ममता बनर्जी खाली बंगाल का जनता को 500 रुपया का नाम पर, 25,000 रुपया का नाम पर, या तो और किसी और कोई चीज़ का नाम पर जनता को भुला के अपना वोट बैंक मजबूत करती है। बेकार नौजवानों का रोजगार का बारे में ना, देश में 47 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में बढ़ते महंगाई, देश का जो आर्थिक हालात, हर चीज़ में ना ममता बनर्जी आज बात करती है, ना नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं। तो इसीलिए जनता अपना मुद्दा चुनेगा। कांग्रेस में 2004 से 2014 तक रहते हुए आसनसोल से ना कांग्रेस का सांसद थे, ना आसनसोल में कांग्रेस का कोई एमएलए हुआ करते थे।
लेकिन कांग्रेस में आसनसोल के लिए इसको का मॉडर्नाइजेशन करके 18,000 करोड़ रुपया विनियोग करवा के जहां बानपुर अंधेरा होना शुरू हो गया था, वो बानपुर नहीं पूरा आसनसोल सब डिवीज़न को उजाला कर दिया। आज औंडाल एयरपोर्ट का अगर हम लोग नाम लेते हैं, ये औंडाल एयरपोर्ट का काम 2009 में शुरुआत दिया गया था। आज औंडाल पावर प्लांट जो बना है, औंडाल पावर प्लांट का काम कांग्रेस ने शुरू किया था 2007 का दिसंबर में। आज कुल्टी कारखाना जो थोड़ा बहुत सेल गोत हुआ जो चल रहा, वो भी चलाने का लिए हमारे नेता जो आज हम लोगों का बीच में नहीं है, प्रियरंजन दासपुंसी जी आए थे उसको ओपनिंग करने के लिए। कुल्टी का पानी का प्रोजेक्ट के लिए 132 करोड़ रुपया कांग्रेस गवर्नमेंट ने एडीडीए का जरिया भेजा था, लेकिन तृणमूल गवर्नमेंट में वो काम करने नहीं दिया गया कि एडीडीए करेगा ना कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी करेगा, इसको लेकर लड़ाया गया। और कुल्टी का आवाम का लिए खाली 27 करोड़ का पानी पाइपलाइन के लिए पाइप खरीद के उसका काटमानी कोई नेता का जेब में गया और 105 करोड़ रुपया घूम के गया। कांग्रेस कभी भेदभाव नहीं करता और कांग्रेस कभी किसी का साथ वैसा भेदभाव करके काम नहीं करता, देश का एक साथ विकास के लिए सोचते हैं। तो चलिए, ये थे प्रसन्नजीत पोईटुंडी साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा उपचुनाव में। इनका कहना है कि अगर देश का कोई सर्वांगीण विकास कर सकता है और सार्थक विकास कर सकता है तो वह एकमात्र कांग्रेस ही है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं करती और कांग्रेस ही एकमात्र वाहिद पार्टी है जो समाज को धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, भाषा के नाम पे डिवाइड नहीं करती। कांग्रेस चाहती है सबका विकास हो और इसी मुद्दे को सामने रख के वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनको पूरा विश्वास है कि जनता अपने पूर्व अनुभवों से सीख लेगी और सही फैसला लेगी। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका सारे दर्शकों को भी धन्यवाद, नमस्कार। सोच के समझ के आसनसोल का भविष्य के लिए फैसला लीजिएगा, यही बोलेंगे। तो ये थे प्रसन्नजीत पोईटुंडी साहब और आगे भी हम आपको काफ़ी गणमान्य लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। इसके लिए आपको आसनसोल टाइम्स के साथ बने रहना होगा। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।